तो बैडमिंटन सिंगल्स के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट्स की। तो सिंगल्स गेम के लिए फर्स्ट बेसिक रूल है कि हम इसमें साइड गैलरीज को कंसीडर नहीं करते। तो ये जो साइड गैलरीज हैं इनको हम इसमें से रिमूव कर देंगे। तो सिंगल्स की जो गेम है कोर्ट्स के सिर्फ इसी हिस्से में खेली जाती है। तो अब बात करते हैं सर्विस रूल्स की। तो बैडमिंटन का बेसिक है कि इसमें जो सर्विसेज है हमेशा डायगोनली होती हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो सर्विस है वो डायगोनली होती है, डायरेक्ट कोर्ट टू कोर्ट नहीं, जैसे यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते। तो सर्विस जो है हमेशा डायगोनली होगी, इधर से इधर और यहाँ से यहाँ। तो अब इसमें सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है कि सर्विस जो है सिंगल्स में हम किस एरिया में कर सकते हैं। तो सिंगल्स के लिए अगर आप इस कोर्ट में सर्विस कर रहे हैं तो आप इस शॉर्ट लाइन से स्टार्ट करके इस शॉर्ट लाइन के ऊपर, मीन्स ये जो एरिया है यहाँ कहीं भी सर्विस कर सकते हैं। और जब आप इधर से करेंगे तो आप डायगोनली इस एरिया में सर्विस कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो शॉर्ट लाइन से आप पहले नहीं कर सकते, शॉर्ट लाइन के बाद और थर्ड लाइन से पहले तक आप किसी भी एरिया में सर्विस कर सकते हैं साइड गैलरी को हटाने के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट कन्फ्यूज़न प्लेयर्स के दिमाग में आता है वो है कि हमें किस साइड से सर्विस करनी है, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से। इसके लिए हम ज़रा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉस होता है। बैडमिंटन में टॉस जीतने वाले प्लेयर को दो चॉइस मिलती हैं, या तो वो सर्विस को चूज़ करे या वो किस साइड कोर्ट से खेलेगा उसको चूज़ करे, पर वो एक ही चूज़ कर सकता है और दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेयर के पास चला जाता है। अगर टॉस जीतने वाला सर्विस चूज़ करता है तो कोर्ट में किस साइड खेला जाएगा वो दूसरा प्लेयर चूज़ करेगा। अगर टॉस जीतने वाला कोर्ट डिसाइड करता है तो दूसरा प्लेयर ये डिसाइड करेगा कि सर्विस कौन करेगा। तो इसके लिए हमें बेसिक ये समझना होगा कि बैडमिंटन में पॉइंट्स और स्कोरिंग कैसे होते हैं। तो टॉस जीतने के बाद जो प्लेयर सर्विस डिसाइड करता है वो गेम को लेवल मीन्स 0-0 पे स्टार्ट करता है। तो बैडमिंटन में बेसिक है कि जो भी इवन सर्विसेज होंगी वो राइट हैंड साइड से होती हैं और जो भी ऑड सर्विसेज होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड से होती हैं। तो ये ऑड पॉइंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 एंड 21। और इवन जो नंबर्स जो स्कोर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, 22 जितना भी पॉइंट 30 तक जाता है वो इवन। तो कोर्ट के राइट हैंड साइड से इवन सर्विसेज के लिए हम सर्व करते हैं और कोर्ट के लेफ्ट हैंड साइड से हम ऑड सर्विस के लिए सर्विस करते हैं। तो गेम के स्टार्टिंग में लेवल पे 0 पे जो सर्विस स्टार्ट होगी वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी डायगोनली। अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ, उधर से कर रहे हैं तो वहाँ से वहाँ, यहाँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम सर्विस स्टार्ट करते हैं, सर्विस यहाँ से करी गई और पॉइंट जो है यही प्लेयर ले लेता है तो इसका पॉइंट हो जाएगा 1। तो नेक्स्ट में वो यहाँ ऑड से 1 से सर्विस करेगा यहाँ से यहाँ पे। और अगर फर्स्ट जब 0 से स्टार्ट किया था और पॉइंट अगर इस प्लेयर को मिल जाता तो इसके पॉइंट्स हो जाते 1। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस होती तो ये प्लेयर करता 1 को यहाँ से। इसी तरह से नेक्स्ट वाली होती जाएंगी जो भी पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम रहेगा। अगर जब इस प्लेयर का जब इवन रहेगा या ऑड रहेगा, ऑड पे यहाँ से करेगा, इवन पे यहाँ से। सेम इस प्लेयर के लिए इवन पे राइट हैंड साइड से, ऑड पे लेफ्ट हैंड साइड के सर्विस करी जाएगी। और जो प्लेयर पॉइंट को जीतेगा मीन्स रैली को जीतेगा वही नेक्स्ट सर्विस करेगा। अगर ये पॉइंट जीतता है तो ये सर्विस करेगा, अगर उस पॉइंट को कोई ये जीतता है, ये प्लेयर जीतता है तो अगली सर्विस ये करेगा। तो जो पॉइंट जीतेगा नेक्स्ट सर्विस वही प्लेयर करेगा। अब हम बात करते हैं फॉल्स की। तो सबसे पहले लेंगे सर्विस फॉल्स। तो सर्विस के टाइम प्लेयर बेसिकली ये 6 टाइप के फॉल्स करते हैं। तो प्लेयर जब सर्विस करे, अगर प्लेयर यहाँ से सर्विस कर रहा है डायगोनली यहाँ पे और उसकी सर्विस नेट के बाद इस एरिया में गिरती है शॉर्ट लाइन से नेट के बीच में, तो हम उसको शॉर्ट सर्व बोलते हैं। तो ये एक फाउल है। यहाँ पे अगर सर्विस गिरेगी तो वो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, अपोनेंट को मिलेगा। नेक्स्ट है रॉन्ग कोर्ट सर्व। आप अगर यहाँ से सर्विस कर रहे हैं तो आपको डायगोनली सर्विस करनी है और आपकी सर्विस इस कोर्ट में गिरती है कहीं पे भी तो वो रॉन्ग कोर्ट सर्व कहलाती है, वो भी एक फाउल है और आपका जो पॉइंट है वो आपके अपोनेंट को मिलेगा। तो इस एरिया में रॉन्ग कोर्ट में जब भी आपकी सर्विस गिरेगी तो वो आपकी फाउल बोली जाएगी। और जब आप यहाँ से सर्विस करेंगे तो आपकी इस एरिया में गिरनी चाहिए और अगर इधर गिरती है तो वो फाउल है। और अगर सर्विस करते समय आपकी शटल नेट से टकराकर आपके ही कोर्ट में गिर जाती है तो वो भी एक फाउल है, उसे हम सेम साइड सर्विस बोलेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ से सर्विस करते हैं तो इस एरिया को छोड़ के जो ब्लूइश एरिया है उसके बाहर कहीं पे भी गिरती है तो उसको आउट ऑफ एरिया या आउट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। जैसे आपकी साइड लाइन के कोर्ट है, अगर वो इसमें गिर जाती है या थर्ड लाइन के बाहर जाके आपकी सर्विस गिरती है, कहीं पे भी इस ब्लू एरिया के बाहर कहीं पे भी गिरती है तो वो आउट ऑफ द कोर्ट सर्विस है, मीन्स वो भी एक फाउल है। इसके बाद एक रूल है कि आपको अपनी सर्विस आपकी वेस्ट लाइन से नीचे से ही करनी है, मीन्स आपकी जो हाइट है सर्विस करने की वो 1.15 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके नीचे ही आपको सर्विस करनी है। और लास्ट जो आपका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है सर्विस करते समय वो हमेशा अपवार्ड रहना चाहिए। आपका जो रैकेट है सर्विस करते समय उसका जो फेस है वो डाउन साइड नहीं होना चाहिए।
अगर वो डाउन साइड है, नीचे जाता हुआ है, तो वो फाउल है। और अगर आपका सर्विस करते समय आपके रैकेट का फेस जो अपवर्ड है, ऊपर जाते हुए है, तो आपकी सर्विस लीगल है, करेक्ट है। इसके अलावा जो फाउल्स हैं वो है, पहला, आपको शटल बिना बाउंस के हिट करनी है, उसमें शटल गिरनी नहीं चाहिए। सेकंड, हिटिंग शटल आउट ऑफ द कोर्ट एरिया, अगर आप शटल को कोर्ट एरिया के बाहर कहीं पे भी हिट करते हैं तो वो फाउल है। नेक्स्ट है हिटिंग टचिंग शटल विद बॉडी, अगर रैली के समय शटल आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को टच करती है, मीन्स आपकी टी शर्ट, पैंट, शूज़, तो वो एक फाउल है। नेक्स्ट है हिटिंग टचिंग नेट ड्यूरिंग रैली, जब भी रैली चल रही है उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी या रैकेट नेट को टच करता है तो वो फाउल है। हाँ, अगर आपकी रैली ख़त्म हो जाती है, मीन्स फिनिश हो जाती है, उसके बाद अगर आपकी बॉडी या रैकेट टच करते हैं नेट को, तो वो फाउल नहीं है। ड्यूरिंग रैली अगर टच होती है तो वो फाउल है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग एबव नेट टू हिट शटल, अगर आप शटल के आने से पहले अगर रैकेट को नेट के ऊपर से क्रॉस करते हैं तो वो फाउल नहीं है। हाँ, अगर जब आप उसको हिट कर रहे हैं शटल को, उस टाइम पे अगर आपका इम्पैक्ट ओवर द क्रॉस लाइन क्रॉस होके अगर वो हिट करती है तो वो फाउल है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग रैकेट या बॉडी पार्ट बिलो नेट, नेट के नीचे से आपकी बॉडी का कोई पार्ट या रैकेट अगर क्रॉस हो जाता है तो वो फाउल नहीं है, अनलेस आपकी बॉडी या रैकेट अपोनेंट प्लेयर को डिस्ट्रैक्ट फिजिकली नहीं करते हैं। अगर आपकी बॉडी या रैकेट अपोनेंट प्लेयर को टच होती है तो वो फाउल है, बिलो द नेट, नेट के नीचे से। तो आज के लिए बैडमिंटन सिंगल्स में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।